क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ लव और कुश एक फर्म में पार्टनर हैं जिसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। 31 मार्च 2018 को उनका बैलेंस शीट था जिसमें क्रेडिटर 40,000, कैश 25,000, बिल्डिंग 80,000, स्टॉक 35,000, प्लांट 20,000 और डेप्टर 10,000 का था। कैपिटल अकाउंट लव का था 80,000 का और कुश का था 50,000 का। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर शेयर करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि भवन का मूल्य जो था वो 20,000 से बढ़ाया जाएगा और प्लांट को 2,000 से कम किया जाएगा और देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन किया जाएगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया जाएगा। तो हमको जर्नल एंट्री बनाना है पार्टनर्स के लिए जिसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी चेंजेस हुआ है उसका इफेक्ट को नोट करें। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लांट्स थे और एसेट था और लाइबिलिटी था उसका पैसा कम ज़्यादा किया गया है, यानी कि उसको फिर से रिवैल्यूएट किया गया है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमारा एसेट बढ़ता है तो वो क्रेडिट में आता है और अगर घटता है तो डेबिट में जाता है। लेकिन लाइबिलिटी के साथ जस्ट उल्टा होता है, अगर लाइबिलिटी घटती है तो फिर वो हमारा क्रेडिट साइड पे आता है और अगर बढ़ती है तो डेबिट में जाता है। तो यहाँ पे कहा गया था कि जो बिल्डिंग है वो 20,000 से बढ़ाया गया। बिल्डिंग एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय बिल्डिंग 20,000। अब यहाँ पे प्लांट का मूल्य 2,000 से कम किया गया कहा गया है, तो प्लांट जो है वो हमारा एसेट है, कम हो रहा है, इसलिए वो डेबिट में जाएगा। 2 प्लांट 2,000। अब हमको डेप्टर के ऊपर 5% के लिए प्रोविज़न करना है। डेप्टर भी हमारा एसेट होता है और वो भी कम हो रहा है, प्रोविज़न कर रहे हैं मतलब कि हम वो पैसा हमको नहीं मिल रहा है ये सोच के हम कर रहे हैं, तो वो भी कम हो रहा है, इसलिए वो भी हमारा डेबिट में आएगा। तो हमारा डेप्टर था 10,000 का। 10,000 का हम 5% निकालेंगे तो आएगा 500, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हमारा प्रॉफिट इसका टोटल आया हमारा 20,000। अब 20,000 में से हम 2,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 17,500, जो कि हमारा प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये डेबिट में आया इसलिए ये हमारा प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट में आता तो वो हमारा लॉस होता। अब हम पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो था 3:2, लव का 3 था और कुश का 2 था, और न्यू रेशियो जो था वो इक्वल था। तो अपन यहाँ पे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होता है, तो लव का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/5, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और न्यू रेशियो क्योंकि ये बराबर बराबर बांटना था इसलिए ये 1/2 हो जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10। 5 के टेबल से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और ऊपर इंटू कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6। नीचे डिवाइड करना होता है, ऊपर इंटू करना होता है। अब 2 से फिर 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 1 ज़ा 5। 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1। तो 1/10 जो होगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा लव का, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। तो कुश का रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो था 1/2। 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10 और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 2 ज़ा 4। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 5 1 ज़ा 5। 4 माइनस 5 करेंगे तो -1/10 आएगा, क्योंकि ये माइनस में आया, इसका मतलब ये गेनिंग रेशियो है। अब अपन को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था 17,500 का। लव का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 1/10, तो 1/10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1750, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। फिर कुश के लिए निकालेंगे तो 17,500 इंटू 1/10 करेंगे, जो कि हमारा माइनस में होगा, क्योंकि कुश का जो गेनिंग रेशियो था वो माइनस में था, तो ये भी हमारा अमाउंट माइनस में आएगा, यानी कि 1750 गेनिंग रेशियो होगा, क्योंकि ये माइनस में आया। इसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे, जिसके लिए कॉलम्स होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का करेंगे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आया था प्लांट और डेप्टर, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा और 2 प्लांट और 2 डेप्टर अपन को लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 प्लांट 2 डेप्टर और दोनों का अमाउंट लिख करके यहाँ टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,500। फिर सेकेंड एंट्री हम करेंगे, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो क्रेडिट साइड पे आया है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा।
इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और 20,000 दोनों का अमाउंट डाल देंगे। इसके बाद कुश का गेनिंग रेशियो आया है इसलिए कुश का अकाउंट डेबिट होगा और लव का सेक्रीफाइस आया है इसलिए इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। कुश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लव्स कैपिटल अकाउंट और 1750 दोनों के में आ जाएगा।